Hello, a very good evening, students. So, we were doing real number, chapter number 1 of maths. So, let's continue with that chapter and we are doing NCERT questions. So, we are on 1.3 exercise. So, the first question is prove that root 5 is an irrational number. So, इस type के questions these are very important questions. Okay, so exam में ऐसा question आपको 3 marker में confirm में आता ही आता है. तो how to solve this type of question? We need to prove that root 5 is an irrational number. So what are irrational number? The rational number which cannot be expressed in the form of p by q. ठीक है, जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो they are irrational number. So before proving root 5 is an irrational, हम एक assumption लेके चलते हैं. Let करते हैं let root 5 is rational. बट वी नीड टू प्रूव कि इरेशनल है. हमने सिर्फ एजम्पशन करी है कि रूट 5 इज़ रैशनल. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि जिसमें हम कुछ ना कुछ एजम्पशन करते हैं. तो अगर रूट 5 रैशनल नंबर है देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम. ठीक है, a एंड b आर co-prime number and b is not equal to 0. You need to write all the statement while doing this type of questions. तो assumption करिए कि रूट 5 को लिया हमने a अपॉन b जहाँ पे a और b नॉन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर थे. सो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं रूट 5b इज इक्वल टू a. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट we get 5b square is equal to a square. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 5b square is equal to a square. It means that a square is divisible by 5. ठीक है, अगर a square divisible है therefore जो a है a is also divisible by 5. अगर हम 3 के स्क्वायर को 9 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब 3 भी 9 से डिवाइड होगा. तो सिमिलरली अगर हम a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे देयरफॉर a भी 5 से डिवाइड होगा. ठीक है, नाउ इसका मतलब जो 5 है 5 इज अ फैक्टर ऑफ a. ठीक है, तो 5 दोनों का फैक्टर है, a का भी और a स्क्वायर का भी. नाउ लेट a इज इक्वल टू 5c. हमने इस a को 5c के इक्वल ले लिया बिकॉज a इज डिविजिबल बाय 5. और जहाँ पे जो c है where c is any positive integer. कुछ नहीं किया, यहाँ पे था कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो इस b स्क्वायर को हमने c के इक्वल कर लिया, यानी कि 5 a स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? a किसके इक्वल हो गया? 5c के. और a स्क्वायर किसके इक्वल था? 5b स्क्वायर के इक्वल था और हमने a को ले लिया 5c के इक्वल. नाउ 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर गिवन है. a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, क्योंकि अगर a 5c के इक्वल है तो a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 5c के इक्वल हो जाएगा. तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. ठीक है, 5 से 5 कट तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 5c स्क्वायर के इक्वल आ गया. अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ कि जो b स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5.
therefore b is also divisible by 5. अगर b स्क्वायर डिविजिबल हो तो b भी डिविजिबल होगा 5 से. नाउ अब इसको देखो, आप एक टर्म ये लेके चलो और एक ये लेके चलो. इसमें a स्क्वायर था 5b स्क्वायर के इक्वल, और इसमें b स्क्वायर है 5c स्क्वायर के इक्वल. इसको हम इक्वेशन दे देते हैं नंबर 3, इसको नंबर दे देते हैं 4. फ्रॉम 3 and 4 कंक्लूजन. अब देखो 5c स्क्वायर था b स्क्वायर के इक्वल, और a स्क्वायर था 5b स्क्वायर के इक्वल. देखो a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, 25c स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. और b स्क्वायर भी किसके इक्वल था, 25c स्क्वायर के इक्वल था. इसका मतलब ये a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा. देयरफॉर बाय 3 and 4 कंक्लूजन, a का b और b का b, a and b have कॉमन फैक्टर 5. लेकिन हमने जो एजम्पशन की थी वो क्या थी, a and b क्या थे, को प्राइम. और को प्राइम का फैक्टर क्या होता है, कॉमन, सिर्फ 1. तो इससे क्या हुआ, दिस कंट्राडिक्शन, अभी कॉन्ट्रडिक्शन ही हुई ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि b स्क्वायर 5c के स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ पे आया था कि a स्क्वायर 5b स्क्वायर के इक्वल है. देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल 25c स्क्वायर, और b स्क्वायर भी किसके इक्वल है, 25c स्क्वायर के आ रहा है, 25c स्क्वायर के इक्वल आ रहा है. तो इससे क्या हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन हुई. तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुई, बिकॉज जो हमारी एजम्पशन थी a और b को लेके वो इनकरेक्ट थी. दिस कॉन्ट्रडिक्शन arisen because of our incorrect assumption. Therefore, root 5 is not a rational number. अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो कौन सा नंबर होएगा, वो इरेशनल नंबर होएगा. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट. ठीक है, क्योंकि अगर इनका फैक्टर b आ रहा है, a और b का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, लेकिन अगर ये को प्राइम्स होते तो को प्राइम का फैक्टर क्या होता है, ओनली एंड ओनली 1. बट इसमें 5 आया, इसका मतलब जो हमने एजम्पशन करी वो हमारी रॉन्ग थी. देयरफॉर जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर प्रूव्ड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. Prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Okay, अभी हम रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करके आए हैं. ठीक है, ये हमने जो पूरा हमारा स्टेप था वो हम ऐसे स्टेप कर लेंगे. वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल. अब हमने इस पूरे को रैशनल प्रूव करना है. ठीक है, रूट 5 इज irrational. Let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational such that is equal to a upon b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0. ये आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखनी ही लिखनी है जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे. अब हमारे पास था 3 plus 2 root 5 किसके इक्वल हो जाएगा, a upon b के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको a upon b किया था इक्वल. और इसमें क्या होएगा, 2 root 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3 को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या रहा, 2 root 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b. मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया. ठीक है, एंड रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b.
टू यहाँ पे मल्टीप्लाई का था, वहाँ पे जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। a and b are integers. a minus 3b is also an integer. ये भी इंटीजर की टर्म आएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी रूट्स में नहीं आएगा। एंड a माइनस 3b अपॉन 2b इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, a माइनस 3b अपॉन 2b इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ये वहाँ पे दे रखा है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, where root 5 is an irrational number. Therefore, our assumption is wrong because root 5 is irrational. So we can't put out the value of, क्योंकि अब a minus 3b upon 2b क्या बना, irrational number है, लेकिन root 5 क्या है, irrational number। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे assumption की थी, ये वाली assumption वो क्या हुई, wrong हुई। Therefore 3 plus 2 root 5 is a rational number। इसको मैं पूरा लिख के दिखाती हूँ कैसे लिखेंगे हम इसको। a minus 3b upon 2b is equal to root 5, but root 5 is irrational. Therefore, our assumption is wrong. And 3 plus 2 root 5 is इरेशनल। सो आगे जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में वो सारे ही इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, 1 बाई रूट 2, 7 रूट 5 एंड 6 प्लस रूट 2। तो पहले हम 1 अपॉन रूट 2 करते हैं। अगर हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है, वी नीड टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। अगर रूट 2 इरेशनल प्रूव हो गया, देखो 1 अपॉन रूट 2 वुड ऑल्सो बी इरेशनल। सो जैसे हमने रूट 5 को रैशनल प्रूफ किया था वैसे हम इसको करेंगे। लेट अस से कैसे करते हैं। लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। हमने फिर से वही किया जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो रूट 2 को रैशनल पुट कर लिया। अगर रूट 2 रैशनल है, देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। अगर आपने b को वहाँ पे शिफ्ट करके स्क्वायरिंग करनी है वैसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे करें तो ऐसे भी कर सकते हो, इट्स नो इश्यू। रूट 2 b का स्क्वायर कर लो, ए का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब ऐसा इक्वेशन आई तब हमें इससे क्लियरली पता लग गया कि जो 2 है वो a का फैक्टर है और 2 है वो a स्क्वायर का भी फैक्टर है। फैक्टर कब बनते हैं, जब वो डिविजिबल होता है। जैसे कि 7 है वो 49 का फैक्टर है। कैसे है, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56, इसका मतलब 8 भी इसका फैक्टर है, 7 भी इसका फैक्टर है, वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो फैक्टर से अब देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, इसका मतलब 2 a का फैक्टर है, 2 a स्क्वायर का भी फैक्टर है। 2 is a factor of a and 2 is also a factor of a square. Now we can write a is equal to 2c, where c is some integer.
where C is some integer and A is equal to 2C. आप इस इक्वेशन को नंबर 1 दे लो, ठीक है. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1. हमारे पास आएगा ए की वैल्यू क्या थी 2b², और हमने ए को क्या लिया 2c², और ए क्या था 2b². a² कितना आ गया 4c². और हमारे पास था 2b² इज इक्वल टू a². तो a की वैल्यू क्या थी 2c² इंगे 2b² कितना आ जाएगा 4c². हैंस b² इज इक्वल टू 2c². अब देखो a² कितना आया 4c² और b² कितना आया 2c². It means clearly we can conclude that 2 is a factor of b², and 2 is a factor of b as well. b² का फैक्टर है, b का फैक्टर. यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया था कि 2 है वो a का भी फैक्टर है और a² का फैक्टर है. एंड यहाँ पे हमने कंक्लूड किया कि 2 है वो b² का फैक्टर है और b का भी फैक्टर है. बट हमने क्या एज्यूम किया था कि a और b क्या है को प्राइम. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर A and B are not co-prime. Therefore, our assumption is wrong. Assumption wrong है, इसका मतलब जो √2 है वो रैशनल नहीं है. तो वो क्या हुआ therefore √2 is irrational. बाकी भी आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके गिवन है आपको इसी मेथड से करने हैं. बस आपने एक गिवन वैल्यू को ए और बी के इक्वल कर लेना है और उसको एज्यूम करना है कि वो को प्राइम है. बट जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसके फैक्टर्स कॉमन निकल के आएंगे. तो इस कंडीशन से पॉसिबल होगा कि जो हमने एजम्पशन करी है दैट इज़ अ रॉन्ग एजम्पशन, और जो हमारा नंबर होएगा वो ऑटोमेटिकली इरेशनल बन जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो टिल देन वॉच दिस 3 क्वेश्चंस विच आई हैव डन. अगर कोई भी डाउट है देन जस्ट लेट मी नो.